ग्राउंड रिपोर्ट 24। मैं इस समय डीपीएम स्कूल है, रक्सौल का डीपीएम स्कूल। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को क्या कुछ सिखाया है यहाँ के टीचर्स ने पर्यावरण पे लेके। पर्यावरण कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे जीवन काल को चलाने के लिए। विश्व में प्लास्टिक पे बहुत देशों में बैन है। उन देशों ने कैसे सरवाइव किया अगर प्लास्टिक नहीं है तो। लेकिन इंडिया में कैसे कैसे क्या कुछ चला। बहुत सारे स्टेट्स ने बैन किया लेकिन पूरी तरह से बैन करने में सक्षम नहीं रहे। वहां बहुत सारी बातें हुई, वहां बहुत सारी दिक्कतें आई कि प्लास्टिक को कैसे बैन कर पाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ के छोटे बच्चे हैं, इनको क्या कुछ शिक्षकों ने सिखाया है, इनकी जुबानी समझते हैं, ये आगे क्या कुछ समझ के क्या इनके जीवन में उसको उतार पाएंगे। आइए हम पूछते हैं एक बच्चा, जैसे क्या हुआ ये प्लास्टिक के विषय में जो बातचीत हो रही है, आप लोग को क्या शिक्षक ने कुछ बताया? आप लोग को प्लास्टिक बैन है आप लोग के यहाँ? हम लोग के स्कूल में प्लास्टिक बैन है। जब से प्लास्टिक बैन हुआ है सर लोगों ने बताया कि हम लोग को प्लास्टिक का जो कैरी बैग होता है वो स्कूल में नहीं लाना है, कपड़ा का जो बैग होता है वो लाना है। और प्लास्टिक जो है वो कभी डिकम्पोज नहीं हो सकता है, तो प्लास्टिक अगर डिकम्पोज होगा ही नहीं तो पोल्यूशन फैलेगा ही। अब एक बात बताइए, जैसे डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, प्लास्टिक अगर मिट्टी में भी पड़ा हुआ है तो वो भी कितना भी साल तक रख लीजिए आप, खराब नहीं होता है किसी तरह का। बस वो छोटा थोड़ा बहुत जो है ना वो अपना साइज चेंज कर सकता है। नहीं तो वैसे पोजीशन में फिर आप लोगों को टीचर ने समझाया कि उसको अगर जला भी देंगे फिर भी कुछ नहीं हो सकता? नहीं कुछ हो सकता है क्योंकि वो डिकम्पोज होगा ही नहीं। देखिए बिल्कुल सही बात, बच्चे को जो जानकारी है बिल्कुल सही बता रहा है कि प्लास्टिक कभी भी अपना शेप बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, वो अपना रूप बदलेगा लेकिन और कुछ नहीं बदल सकता। और उसके बाद आइए जानते हैं, आप एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे आपके ठीक सामने ही ये कूड़ा कचड़ों का एक अंबार सा दिखता है, वहाँ पे हमने देखा आग भी लगा के लोग उसको ये करते हैं, जलाते हैं। उसका पॉल्यूटेड जो एयर है आप लोग तक पहुँचता है, क्योंकि आप स्कूल में यहाँ पढ़ने आते हैं। तो क्या कुछ आप चाहते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, आपको परेशानी होती होगी? कोई बात नहीं, क्या नहीं लगता कि दिक्कत नहीं होता है आप लोग को? सर बहुत दिक्कत होता है। तो अधिकारी लोग हैं यहाँ पे, जैसे उन लोगों से कुछ कहना चाहेगी बेटा कि ये नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि स्कूल के सामने इसको ना जलाए, इससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, धुआं से भी, और उसको जलाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्लास में ज़्यादा अच्छे से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं लोग। उसको प्रॉपर जगह पे डालने की ये क्या मतलब आप दिक्कत होता है बेटा? जी जी। ये एक मेरे सामने लेके पढ़े हुए थे तो मैं इनको पढ़ता हूँ। धरती की अब यही पुकार, प्लास्टिक मुक्त करो हर हाल। मतलब प्लास्टिक मुक्त तो हर हाल में करने के लिए यहाँ गुजारिश तो जरूर की जा रही है। बढ़ रहा है प्रदूषण हर साल, जन जीवन हो रहा बेहाल। जनजीवन तो बेहाल होगा ही साहब जब तक प्लास्टिक टोटली बैन नहीं हो जाता। और बैन होने के लिए सबसे ज़रूरी है विल पावर की, और सरकार इसके लिए जो कुछ भी कदम उठा ले, अगर नागरिक नहीं चाहे, अधिकारी नहीं चाहे, तो प्लास्टिक बैन होना तो मुश्किल है। आइए तो यहाँ पे साहब भी है, आप लोग से भी हम चाहेंगे कि प्लास्टिक के लिए आप इतना बड़ा इतना आप लोग चलाते रहते हैं। सर आए, आप भी आइए। आप जो है साहब मेरे साथ में हैं जो यहाँ प्रिंसिपल हैं, और आप साहब हमारे साथ जो हैं ये वाइस डायरेक्टर हैं। ये दोनों आदमी हैं, कैसे कैसे बच्चों को समझा पाते हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का थैंक यू कहूँगा, ताकि इस पर आप अपनी कीमती समय निकाल कर आकर ये बारे में देखें, जानकारी लिए। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त अपना देश हो, क्योंकि बहुत सारा सा देश प्लास्टिक मुक्त है, उसका काम चल रहा है। मेरे इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है प्लास्टिक मुक्त? क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ नियम कानून निकाल देगा, मानने वाला तो हम लोग ही हैं। हम लोग पर उस पर अमल करेंगे तो होगा। इसलिए प्लास्टिक मुक्त हम लोग सोचते हैं बच्चे को ही आग्रह करें, बच्चे को ही कोशिश करें कि आज से ही जानकारी ले प्लास्टिक के बारे में, कि इससे क्या क्या हानि हो रहा है, हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण इससे कितना फैल रहा है। प्रदूषण प्लास्टिक से जो फैलता है, कहा जाए तो शरीर से लेकर पैर तक हर तरह की बीमारी से दोष है इससे। जैसे
आपको फेफड़ा का रोग हो रहा है, सांस का रोग हो रहा है, इससे भी बड़ा कैंसर इससे फैल रहा है। जो मेरे स्कूल के सामने कचरा पड़ा हुआ है, हर एक बार जमा करके इसको जलाया जाता है, उससे धुआं निकलता है, जो मेरे बच्चे सभी परेशान हो जाते हैं, उससे गंध आते हैं, सभी परेशान होता है, सांस की बीमारी उसको फैल रहा है। हम यहाँ के प्रतिनिधि को बहुत बार आग्रह किए कि इसको यहाँ से हटाया जाए, इसको निजी स्थान पर रखा जाए। थोड़ा दिन के लिए सुनवाई हुआ, फिर वह चालू कर दिया गया। तो मैं यहाँ के प्रतिनिधि को तथा पदाधिकारी को यही कहूँगा कि सबसे पहले इसको जहाँ अस्थायी जगह है वहाँ रखा जाए, यहाँ उसको नहीं रखा जाए। ये स्कूल है, यहाँ 400-450 बच्चे पढ़ते हैं, उस सबका लाइफ यहाँ है। यहाँ से सबको हम लोग आग्रह करते हैं, कोशिश करते हैं कि तुम लोग घर पर भी इस सब बारे में जानकारी दो कि इससे क्या हानि है। बस प्रिंसिपल साहब, कैसे बच्चों को आप इस तरह का शिक्षा दे पा रहे हैं जो प्लास्टिक के विषय में है, पॉल्यूशन के विषय में है, उस पर जानकारी? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके स्टूडियो को नमस्कार। और मैं प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक का जो ख़राब चीज़ है, प्लास्टिक की जो प्रतिक्रिया है हमारे जीवन पर क्या पड़ती है, सबसे पहले मैंने उसको जाना और इस अपने माध्यम से अपने स्कूल के सारे बच्चे को मैंने प्लास्टिक बैग नहीं लेकर आने के लिए आग्रह किया बच्चों को। और आप देखेंगे हर एक जगह हमने पोस्टर लगाया है प्लास्टिक फ्री जोन का, कि बच्चे इसके लिए जागरूक हों और घर पर जाके बोलें अपने गार्जियन से कि हमारे स्कूल में प्लास्टिक बैग जो है पूरी तरह से बैन है, इसमें हम लंच बॉक्स लेकर नहीं जाएंगे, हमको कपड़ा का थैला बनवाइए। और बच्चों से यहाँ तक बोला भी जाता है कि आप लोग प्लास्टिक बैग लेकर नहीं आना है, कैरी बैग लेकर नहीं आना है। और बच्चे बहुत इस काम में हम लोग सफल भी हुए हैं। और बच्चों को यह सारी चीज़ बताया जाता है कि प्लास्टिक जो है आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, सड़ता नहीं है, वह उसको दबा दिया जाए तो वह कितना सैकड़ों साल तक रह जाएगा लेकिन सड़ेगा नहीं, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है कम हो जाएगी